हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि बिहार एसएससी में जितने भी सारे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 7वां क्लास है। 6 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एज प्रॉब्लम। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा। औसत तो इसमें दिया नहीं है, अनुपात ही पूछा है। ठीक है, अनुपात क्या होगा। देखिए मनु और भरत का अनुपात कितना दिया है। मनु और भरत का जो अनुपात दिया है आयु का, वो 6:5 दिया है। 6 अनुपात कितना दिया है, 5 दिया है। आयु का योग कितना दिया उन दोनों का, 44 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात में इसका योग कितना हो गया, 6, 5, 11। अब यही 11 का वैल्यू क्या दिया है, 44। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 4 वर्ष हो गया। अब इसमें गुना करा दीजिए, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 वर्ष ये हो जाएगा। 5 चौका 20 वर्ष। मनु की आयु 24 वर्ष, भरत की आयु कितना हो गया, 20 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 साल बाद, तो 8 साल इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ भी 8 साल ऐड कीजिए। अब कितना हो जाएगा, ये 24 8 32 वर्ष इसका हो जाएगा, और 20 8 28 वर्ष इसका हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है 8 साल बाद, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, यानी 8:7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक महिला है और उसकी पुत्री है, इनका जो अनुपात दिया है 5:1 दिया है। ठीक है, और आयु का जो औसत दिया है, दोनों का जो औसत दिया है 21 वर्ष दिया है, तो उनका आयु का योग क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में इनका योग कितना हो जाएगा, 5 1 6, तो 6 का वैल्यू कितना दिया है, 42, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 7 वर्ष हो गया। तो 7 से इसमें गुना कराइए, कितना हो जाएगा, ये 7 5 35 और ये 7। ठीक है, अब ये हो गया, महिला की आयु कितना हो गया, 35 वर्ष, पुत्री की आयु क्या हो गया, 7 वर्ष। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ भी 5 वर्ष ऐड कीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 35 5 40, और यहाँ पे हो गया 7 5 12। काटेंगे इसको, चूँकि अनुपात पूछा है, तो 4 से 4 दहा के 40, 4 3 12, यानी 10:3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे पुत्री की आयु कितना दिया है, यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा बताइए। चूँकि 3 गुनी है, उसकी माँ का जो आयु है पुत्री की 3 गुनी है, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पिता का कितना हो जाएगा, अब पिता का जो आयु है उसकी माँ की आयु से कितना है, 7 वर्ष अधिक है, तो इसका हो जाएगा 37 वर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। पुत्री कितनी साल की है, 10 वर्ष की है, 10 साल इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष। यानी पुत्री के जन्म के समय पिता की जो आयु थी कितनी थी, 27 वर्ष थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी
उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई है। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर मैं आज आपसे 5 साल बड़ा हूं तो मैं 50 साल का भी हो जाऊंगा तो आपसे 5 साल बड़ा ही रहूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 वर्ष पहले 4 लड़की का औसत आयु कितना था? 4 लड़कों की औसत आयु था इनका 9 वर्ष था। तो चारों का ये योग कितना हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 साल पहले का है तो वर्तमान में आयु का योग कितना हो जाएगा? सब 5-5 साल बढ़ेंगे तो 5 चौका कितना? 20, इसमें ऐड कर दीजिए। अब इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक लड़का और शामिल हो गया, पहले 4 थे अब एक और आ गया तो 5 लड़के हो गए। अब उनका वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15, लड़के कितने हैं? 5, तो 15-5 कितना हो जाएगा? 75 वर्ष, ठीक है। अब ये 5 लड़कों के आयु का योग हो गया। 4 का कितना है? 56, 5 का कितना है? 75। तो 5वें का पूछा है तो 75 में से क्या करेंगे? 56 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 19 वर्ष, ठीक है। जो 5वां लड़का था उसका आयु कितना हो जाएगा? 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है कि उम्र में बड़े राम और श्याम की आयुओं में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था। राम की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, 6 साल पहले हमने क्या मान लिया कि जो श्याम की आयु है, श्याम की आयु जो है x वर्ष है, ठीक है, ये 6 साल पहले हमने मान लिया। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना यानी 3x हम यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों का अंतर अगर मान लीजिए आप और आपके भाई के बीच में 5 साल का अंतर है तो 10 साल बाद 20 साल बाद उनका अंतर उतना ही होगा, आप दोनों का अंतर उतना ही होगा, ठीक है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3x माइनस x का अंतर कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16, और x का मान कितना आ गया? इससे कट जाएगा यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना हो गया? 8। अब यहाँ से राम का आयु निकाल लेंगे और श्याम का आयु निकाल लेंगे। राम का कितना है? 3x है, तो 8 3 का कितना हो जाएगा? 24 वर्ष, और श्याम का कितना हो जाएगा? 8 वर्ष, ठीक है। अब ये 6 साल पहले का है तो राम की वर्तमान आयु पूछा है तो इसमें 6 साल और ऐड कर दीजिए। 6 साल पहले का पूछा है ना, तो 6 साल और ऐड कर देंगे तो वर्तमान का पता चल जाएगा। तो राम की आयु कितना हो गया? 30 वर्ष, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूँकि इसमें प्रीवियस ईयर का साथ ही क्वेश्चन दिया है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है। तो श्याम की आयु है, वर्षों में निकालना है, ठीक है। देखिए श्याम और राम का जो आयु का अनुपात दिया है ये दिया है 7:9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। श्याम जो है राम से 7 वर्ष वर्षों में छोटा है, ठीक है, लेकिन अनुपात में कितना छोटा है श्याम? 2। यही 2 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 7 वर्ष दिया है। निकालना क्या है पूछा है इसमें? श्याम की आयु। तो श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 7। तो 7 से गुना करा देंगे, आंसर आ जाएगा 49/2 कितना हो जाएगा? ये 24.5 वर्ष, 24.5 वर्ष श्याम की आयु हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। सातवां जो क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है? देखिए पिता और पुत्र, ये 4 साल जो पहले आयु का अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 5:3, 5:3 दिया है, ठीक है। 4 साल बाद अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या गैप सेम है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो जब भी अगर गैप सेम ना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके गैप से यहाँ पे 1 का गैप है और इसके यहाँ पे कितना गैप है 2, तो 2 को नीचे गुना कराएंगे और 1 से ऊपर गुना कराएंगे गैप को सेम करने के लिए, ठीक है। हमने 1 से ऊपर गुना करा दिया, ठीक है। तो 1 से ऊपर गुना कराएगा तो उसका मान एक ही होगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुना कराना है तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए गैप सेम हो गया, 3 से 4, 5 से 6, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, ठीक है। अब यही 1 का जो गैप है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का गैप हो गया, यहाँ पे 1 का गैप है। तो इस 1 का जो गैप का वैल्यू कितना दिया है, 4 साल पहले और 4 साल बाद कितना हो गया, 8 साल हो गया। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, 8 वर्ष हो गया, ठीक है। अब कहीं भी पुट कर दीजिए, ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल बाद का है, वर्तमान पूछा है ना इसमें, हाँ वर्तमान में पिता की उम्र क्या है तो इसी से निकाल लीजिए, उसमें 4 साल माइनस कर दीजिएगा, 8 छः कितना हो जाएगा, 48 वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले का या 48 वर्ष है पिता का उम्र, तो 4 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वर्तमान एज 44 वर्ष। 44 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते थे, 8 पच्चीस कितना हो जाता है, ये 40 साल, ये 4 साल पहले का, तो वर्तमान में अभी इसमें 4 साल और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष, ठीक है। तो 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 25-30 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज हम लोग उसका भी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।